इस T20 वर्ल्ड कप में अगर आपने किसी टीम को अज़ाब देना हो तो उसका सामना करवा दें साउथ अफ्रीका के साथ। जिस तरीके से उन्होंने फेंटा लगाया है न्यूजीलैंड का, मैं तो परेशान हो गया हूँ। न्यूजीलैंड नो डाउट कि हॉट फेवरेट है। विक्रांत गुप्ता जी ने, आपको याद होगा कि अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड तीनों को एक ही ग्रुप से कहा था कि मेरी सेमीफाइनलिस्ट टीम है। लेकिन साउथ अफ्रीका को देख के लगता है कि भाईजान ये इस बार बड़े डिफरेंट इंटेंट के साथ आए हैं। जो बैटिंग की है, मतलब पावर प्ले के अंदर 6 ओवर्स के अंदर 83 रन्स अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वन ऑफ द टॉप साइड। किसी बंदे को नहीं बख्शा। क्या मार्क हेनरी, लूकी फर्गूसन, जैकब डफी को तो उन्होंने बनी बनाया हुआ था। पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड जो है, शुरू में उन्होंने पहले बॉल से ही चौका। टिम सिफर्ट, आपको पता है गेंद रोकता नहीं है लड़का, निगीडी को उसने चौका मारा और उसके बाद दूसरे एंड से फिन एलन लगा हुआ था। फुल टाइम बल्ला लेके वो कुलाड़े हैं बेसिकली। बैट उनके हाथ में ऐसे लगता है कुलाड़ा है, और सिर्फ इतने जोर का शॉट, वही स्ट्रेंथ वाली बात कि भाई जिस तरह वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स मारते हैं। लेकिन ये कि अर्ली स्ट्राइक मिली, अच्छी कप्तानी थी मार्करम की कि उन्होंने रबाडा से 1 ओवर करवाया, उसके बाद वो मार्को यानसन को लेके आए और उन्होंने आगे फॉरन टीम सेफर्ट को आउट किया। उसने 9 बॉलों पे 13 रन किए, एक छक्का एक चौका, क्योंकि उनको पता है कि पावर प्ले के अंदर अगर ये 2 प्लेयर्स खड़े हो गए तो फिर रोकना बड़ा मुश्किल है। रचिन रविंद्रा इस वर्ल्ड कप के अंदर बड़े ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। गो के फिन एलन के साथ मिलकर उन्होंने हल्की सी रन को आगे बढ़ाया, क्योंकि दूसरे एंड से फिन एलन मार रहा था और वो भी, लेकिन आगे ट्रैप में 8 बॉलों पे 13 रन। अब फिर आते हैं हमारे, क्या नाम है, ग्लेन फिलिप्स भाई, जो फील्डिंग की वजह से टीम में खेलते हैं। बैटिंग उनकी कभी कभार ही चलती है, मोस्टली वो एसोसिएट नेशंस के अगेंस्ट हों तो ठीक चलता है सिस्टम। बट ये है कि फिन एलन दूसरे एंड से मारा था, नो प्रॉब्लम। एंड देन मार्को यानसन ने तीसरी विकेट भी ले ली फिन एलन की। एक ही ओवर में उन्होंने रचिन रविंद्रा और फिन एलन दोनों को आउट किया। रचिन के लिए उन्होंने जो सेटअप किया हुआ था पीछे, डेविड मिलर ने बड़ा ही टाइट कैच पकड़ा, और हमें पता है मिलर के पास गेंद आती है तो ड्रॉप होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यह है कि 64 के ऊपर 4 खिलाड़ी आउट, क्योंकि महाराज ने आके ग्लेन फिलिप्स को बोल्ड मार लिया। वो वैसे ही पिच पे विजिट करने के लिए आए थे, देखने के लिए कि भाईजान सब सेट है या नहीं। 64 पे 4 खिलाड़ी आउट। अब वहां पे ये लग रहा था कि भाई अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर वहां पे एक विकेट गिरती तो वहां पे कहानी टाइम टाइम फिश हो जाती। 60 से कम 58 स्कोर था पावर प्ले के अंदर 6 ओवर्स में, जो कि न्यूजीलैंड के लिए मुनासिब था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन बॉलिंग लाइनअप। बट ये था कि विकेटें 4 गिर गई ना। T20 में आपको पता है कि इट्स ऑल अबाउट विकेट्स। और फिर चैपमैन और डैरन मिचेल ने बड़ी जिम्मेदाराना बैटिंग की। मतलब चैपमैन, ये इसका बड़ा टाइट फ्यूचर है बॉयज़। आपने देखा होगा पाकिस्तान का को तो वो हमेशा फेंटा लगाता है, लेकिन ये है कि आप कहेंगे कि वो क्यों पाकिस्तान को बीच में ले आया। ऑब्वियसली हमारे खिलाफ उसके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये कि जब ये ऊपर से प्लेयर्स आगे पीछे होंगे तो चैपमैन जो है ना, इसका नाम बनेगा, और नाम ऑलरेडी है। लेकिन ये कि आपको पता है कि वो पहली चॉइस नहीं होती न्यूजीलैंड की साइड के अंदर। लेकिन ये है कि T20 वर्ल्ड कप में अब आ गया तो ज़ाहिर बात, अब वो स्क्वाड का हिस्सा रहेगा। लेकिन उसने बड़ी टाइट, इतने प्रेशर सिचुएशन के अंदर उसने चार्ज किया। 48 रन उसने बनाए 26 बॉलों के ऊपर, और एक टाइम पे जब उनके 64 पे 4 आउट थे, फिर अगले 7 ओवर में तकरीबन उन्होंने 74 रन जोड़े। और लेकिन न्यूजीलैंड का प्रॉब्लम ये था कि वो फिनिश नहीं कर पाए। उसके बाद मार्को यानसन दोबारा आता है और स्लोअर वन पे उसको आउट करता है। यानी मार्को यानसन के अलावा, ठीक है, गिडी और रबाडा ने बॉलिंग तगड़ी की, लेकिन सारी गेम T20 में विकेटें लेने की है ना। आप विकेट लोगे तो अगली टीम प्रेशर में आएगी। आप बैटर इकोनॉमी के साथ चलोगे, लेकिन एक आध कोई वीक ओवर आ जाएगा, जैसे मार्करम को ओवर में उन्होंने 15 मार दिया। आप इसी तरह जैनसन को एक आध ओवर में उन्होंने रन लगा दिए। तो एक आध ओवर ऐसा आएगा जहाँ पे आपके मोमेंटम सारा शिफ्ट हो जाएगा दूसरी टीम में, सो यू हैव टू गेट विकेट्स। चैपमैन को बड़े इंपॉर्टेंट स्टेज के ऊपर उसने पकड़ लिया जाके, और आखिरी 6 ओवर्स में न्यूजीलैंड ने सिर्फ 37 रन बनाए। मतलब आप रन अप बॉल कर रहे हो आखिरी 6 ओवर्स के अंदर, और 175 का टारगेट सेट करके आप ये कहोगे भाई साउथ अफ्रीका अब हमें प्यार करेगा, तो ऐसा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। और फिनिश नहीं कर पाए, और फिनिश ना करने में एक रोल तो सेंटनर भाई का भी है। मतलब आप जेमी नीशम से ऊपर आ रहे हो, यानी कि आप उससे बड़े हिटर हो, और उस स्टेज के ऊपर आप 10 बॉलें खेल के रन्स बनाते हो 4-5, तो ज़ाहिर-सी बात है 10 बॉलें जो है तकरीबन 1.4 ओवर्स बनते हैं आखिरी 6 में से। फिर वो दूसरा जो हमारा, आई थिंक जैकब डफी था दूसरे एंड से, मुझे नहीं पता, मुझे हेनरी था। वो उसने भी कोई 8 एक बॉलें खेल ली, एक आधी चौका मारा, और नीशम नीशम ने ये है कि 15 बॉलों पे 23 रन करके मतलब एक मुनासिब टारगेट सेट कर दिया 175, जो कि साउथ अफ्रीका की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन ये है कि न्यूजीलैंड की फिर जो बॉलिंग है, आपको पता है फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं उनके पास, हेनरी है, फर्गूसन है, डफी है, फिर सैंटनर है। लेकिन भाईजान जिस इंटेंट के साथ मार्करम आया, मतलब जब पहला बॉल डॉट एंड देन 2 उसने जो ड्राइव्स मारी हैं, तीसरी जो उसकी कवर ड्राइव थी, क्लासिकल मार्करम। और फिर उसने जो छक्का मारा ल्यूकी फर्गूसन को, पहले ओवर उसके पहले मैं नहीं, दूसरे ओवर की पहली बॉल के ऊपर फर्गूसन का पहला ओवर था। पहले ओवर में 13 रन, अगले ओवर में उन्होंने 18 रन लिए। फिर आया डफी, जिनको उन्होंने बनी बनाया पूरे मैच में 20 रन ओवर में, यानी 3 ओवर 51। आंखों पे यकीन ही नहीं आए कि भाई ये न्यूजीलैंड के बॉलर हैं जो क्लब बॉलर की तरह पिट रहे हैं।
डिकॉक और मार्करम से, और मार्करम ने 19 बॉलों पे 50 की है। वो तो उसने ओवरऑल आप देखेंगे तो उसके 44 बॉलों पे 86 रन है, लेकिन 19 बॉलों पे उसने 50 किया, बाकी तो उसने 25 बॉलों पे हाथ बड़ा होला रखा है। 32 एक रन बनाया उसने, छिक्का मार के 50। डिकॉक दूसरे एंड से लगा रहा, ज़ाहिर बात है एक एंड से आपको इतने रन मिल रहे हो तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। फर्गूसन ने स्लोअर वन पे उसको मारा बोल्ड, और कहा कि चल उस्ताद बाहर हो। 20 रन डिकॉक के हिस्से में आए, और उसके बाद रिकल्टन आया। रिकल्टन ने एक छक्का मारा है डफी को, पता नहीं वो कितने कोई मीटर था, मैंने वो तो नहीं देखा, लेकिन बहुत ही कोई लंबा कड़ाक की आवाज़ है, जैसे टपाल तेज दम वाला नहीं, कड़क चाय वाला, वैसा उसको शॉट मारा उधर मिड विकेट के ऊपर। और फिर आगे हमारे ब्रेविस भाई, और नीशम ने आउट किया रिकल्टन को, और उसके बाद ब्रेविस पहली बॉल पे उसने शॉट खेला मिड विकेट की तरफ, और अगर ग्लेन फिलिप्स थोड़ा सा पीछे होता तो वो कैच हो सकता था। गो कि उसने वो सारा एथलेटिज्म, जो जो भी उसकी स्टोरी है, ज़ाहिर सी बात है बंदा फ्लो में बोलता है तो अल्फाज भी आगे पीछे हो जाते हैं, और उसने डाइव करने की कोशिश की, जंप मार के कैच पकड़ने की, लेकिन वो उसके हाथ में नहीं आया। लेकिन उसके बाद ब्रेविस थोड़ा स्लो खेला टू बी ऑनेस्ट। जिस ब्रेविस को हम जानते हैं, वो अगर 17 बॉलें खेलता है 2-4 बाउंड्रियाँ तो लगती हैं। छक्कों की बात कर रहा हूँ, एक चौका एक छक्का, 21 रन बनाए उसने। और लेकिन दूसरे एंड से मार्करम लगा रहा डेफिनेटली, मतलब जब आपके पास इतना अच्छा स्टार्ट मिल जाए कि पहले 6 ओवर्स के अंदर आप 83 रन बना लो पावर प्ले के अंदर, तो फिर डेफिनेटली मैच डन एंड डस्टेड होता है। और स्पेशली आप आधा रन पहले 6 ओवर में बना लो तो फिर यही होता है। लेकिन ये है कि बॉलिंग में अगर बात की जाए तो जैकब डफी ने 3 ओवर में 50 रन दिए यार, मतलब कि 16.5 के इकॉनमी रेट से आप रन्स दे रहे हो, मतलब आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है, परेशान हो, बालों को यूँ-यूँ कर रहे हो। हेनरी और फर्गूसन लेस देन 10 की इकॉनमी से उन्होंने बॉलिंग की, शुरू में उनको एक-एक ओवर बड़ा उनका एक्सपेंसिव था, यानी 18 रन जो कि फर्गूसन को भी लगे, लेकिन इन टोटल जो है वो फिर उसकी उसकी एवरेज सेट होगी। और 3.1 ओवर में प्रॉब्ली 34 रन, और फिर सेंटनर ने 4 ओवर में 34 रन दिए। जिमी नीशम 2 ओवर में 15 रन विद द विकेट, और रचिन रविंद्रा को 1 ओवर में 9 रन के बदले में 1 विकेट मिली, जो कि उसने ब्रेविस की विकेट ली। बट इट वाज़ अ वन साइडेड गेम, लेकिन साउथ अफ्रीका ने ये इंटेंट शो कर दिया कि 175 का टारगेट हम 17.1 ओवर में चेज़ करते हैं, यानी 17 बॉलें अभी पड़ी हुई थी। एंड ऑब्वियसली मार्करम बहुत स्लो खेला, जो उसका सेकंड फेज़ था ना इनिंग का, उसके अंदर। अदरवाइज़ ये मैच 14 ओवर में मुझे ख़त्म नज़र आ रहा था, या 15 ओवर मैक्सिमम। और डैरल मिचेल बाबा जी ने एक बड़ा फिट कैच भी पकड़ा। बट ये है कि इस ग्रुप से अफ़गानिस्तान तो बाहर हो चुकी है गुप्ता जी की, लेकिन ये है कि न्यूज़ीलैंड को थोड़ा-सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का इंटेंट, ज़ाहिर बात है और कोई टीम है तो वो थोड़ा पाकिस्तान या इंडिया का इंटेंट इस तरह का होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के हालात आपके सामने। पाकिस्तान का तो खैर पता नहीं है, ऑन देयर डे वो कुछ भी कर लेते हैं। तो बाकी ये है कि न्यूज़ीलैंड के लिए ख़तरा और कोई इतना एज़ सच है नहीं, अपार्ट फ्रॉम इंडिया। और मैच ये था इंडिया के अंदर, और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्या स्टोरी बनती है इस ग्रुप के अंदर। लेकिन ये है कि अगेन जिस तरह आप लोग सपोर्ट करते हैं, कीप सपोर्टिंग द कंटेंट। हम ट्राई करेंगे, ट्राई टू इम्प्रूव इट एवरी अदर डे, और हर अगला दिन जो हम कोशिश करेंगे कि उससे बेहतर लाया जाए, और जो आपको नज़र भी आ रहा होगा। कीप सपोर्टिंग द कंटेंट, एंड फील फ्री टू गिव अस योर फीडबैक, और फिर उसके ऊपर देखेंगे बाकी वर्ल्ड कप के बाकी मैचेस की क्या स्टोरी है। प्री मैच एनालिसिस ऑन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कुछ घंटे, और उसके बाद वो भी आएगा, और फिर आपको मज़ा आएगा, एंड ऑब्वियसली पोस्ट मैच पे भी बात करेंगे। थैंक यू।